गाय के गोरक्षक है, इनसे पूछो तो सही कितनी गाय पाल रखी इन्होंने घर में। एक भी गाय नहीं पाल रखी। ये कहीं ना कहीं छिछोरपना है इसका। और गाय के नाम पर उगाई करते हैं, धंधा करते हैं। किरण रिजिजू कहता मैं गौ मांस खाता हूँ, जो केंद्रीय मंत्री उसके यहाँ जाके दिखा दे। वहां नहीं जाएंगे, वहां तो पैर छूते हैं, कहते हैं जय श्री राम सर है। वो कहते हैं मैं तो गाय मांस खाता। कहते सर कोई बात नहीं, खाइए खाइए गाय मांस। ईद के मौके पे ना हिंदू मुसलमान देख रहा है, हिंदू मुसलमान और मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। बताओ, खुद की रक्षा की बात करते हैं, हिंदू बहन बेटियों की बात। हिंदू महिलाओं को ये छेड़ रहे थे घर में घुस के, तो महिलाओं ने बहन करा, पुलिस को बुलाया, तो फिर इनकी क्या हालत हुई वहां पर इन हिंदू रक्षा दल वालों की। इनकी कैसे कुटाई हुई, तो हिंदुत्व के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे आतंकवादी नहीं है, देशद्रोही नहीं है, इसके ऊपर रहने से का मुकदमा और लगे और इसकी ठुकाई सही सजा होनी चाहिए। तो दत्त चौधरी को कुत्ते की तरह ठोक ठोक के, कुत्ता बना बना के मारा। और उसको अक्कू पंडित को उसको कहा कि इसको तो लिटा के 20 मिनट तक मारे, जूत इसका बना दिया भूत। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। मथुरा में फरसे वाले बाबा के साथ जो दुर्घटना घटित होती है, उसके बाद दक्ष चौधरी और 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अक्कू पंडित की भी मैंने इसमें बात करी थी। हालांकि अब तक का जो पैटर्न रहा है, दक्ष चौधरी की गिरफ्तारी होती है, पुलिस प्रशासन उन पर FIR करता है और उसके बाद फिर उन्हें जमानत दे दी जाती है। क्या इस बार भी यही देखने को मिलेगा? लेकिन उससे पहले मथुरा में जो कांड हुआ है, दक्ष चौधरी की जो वीडियो वायरल है, नंदा भाई राजपूत कैसे देख रहे हैं? दक्ष चौधरी की गिरफ्तारी हो गई? कुछ नहीं, दक्ष चौधरी को तो अब लग गए दस्त, क्योंकि मथुरा की पुलिस उसका दे रही है रिमांड और पिछवाड़ा दे रही है। पूरा कांड कर रहे हैं, पूरा का पूरा पिटाई और धुलाई। और भूतनी के चिल्लाते बहुत थे, बार बार आ जाते थे हरकतें करने। भाई ये काय के गोरक्षक है, इनसे पूछो तो सही कितनी गाय पाल रखी इन्होंने घर में। एक भी गाय नहीं पाल रखी। ये कहीं ना कहीं छिछोरपना है इसका। और अभी हाल ही में देखो होली के दिन क्या हुआ था, इसकी हालत खराब। वहां लुगाईबाजी लोडियाबाजी कर रहा था। ये हिंदुत्व की रक्षा की बात करते हैं, हिंदू बहन बेटियों की बात। हिंदू महिलाओं को ये छेड़ रहे थे घर में घुस के, तो महिलाओं ने बहन करा, पुलिस को बुलाया, तो फिर इनकी क्या हालत हुई वहां पर इन हिंदू रक्षा दल वालों की। इनकी कैसे कुटाई हुई, तो भाई इनका जो बॉस है, इनका जो बाप है, यति नरसिम्हानंद ने भी कहा, भाई हंसी आती है, उन्होंने कहा इसको दत्त चौधरी को कुत्ते की तरह ठोक ठोक के, कुत्ता बना बना के मारा। और उसको अक्कू पंडित को उसको कहा कि इसको तो लिटा के 20 मिनट तक मारे, जूत इसका बना दिया भूत। और इसकी मां की जिंदाबाद हो गई, ऐसी हालत हुई इसकी। तो इनका हाल है खराब और निश्चित रूप से पीते हैं शराब। अब ये गए तो उत्तम नगर, वहां पे भी हंगामा कर रहे थे। तो पुलिस जब आई ना, तो भूतनी वाले के पिछवाड़ा बचा के भागे हैं। इनका कर दिया पिछवाड़ा लाल और खींच दी खाल। फिर ये गए वहां भाग के। वो फरसा वाले बाबा, फरसा वाला बाबा करता क्या था, स्कूटी पे जाता था। भाई एक बात बताओ, ये कौन है, कहाँ है गोरक्षक, और कौन सा ये फरसा वाला बाबा का क्या ट्रैफिक पुलिस में था उत्तर प्रदेश की, कि ये गाय रक्षा देख रहा कि गाय कौन ले जा रहा कौन नहीं। कौन है भाई इसको, क्या इसकी औकात है, ये क्यों रोकेगा गाड़ियों को? क्या पुलिस प्रशासन बेकार है या योगी की सरकार बेकार है? क्या वो सक्षम नहीं है? तो ये बाबाओं को किसने छोड़ रखा है? तो ये कहीं ना कहीं गाय के नाम पे, गोरक्षा के नाम पे, ये जो ट्रकों को, बसों को, इनको रोक के उनमें हफ्ता उगाई करते थे। ये हफ्ता खोर थे। तो निश्चित रूप से इनके साथ वही होना था, जैसे करेंगे कर्म वैसा दिखाएगा धर्म। और निश्चित रूप से मर गए धर्म, इनको ठोक गया। तो भाई जिस ट्रक को रोका था वो तो परचून की दुकान वाला ट्रक था। उसमें कहीं ना कहीं भाई वो जो घर में जो सामान मिलता है वो उन चीजों का था, और उसमें बिस्किट वगैरह ये सब चीज थे। तो भरसा बाबा बाबा कह रहा भाई इसमें तो गाय है गाय। और गाय गाय करते करते हाय हाय हो गई और पीछे से आई गाड़ी ठोक के चली गई। तो बना दिया इनका कुदलू। और फिर उसके बाद ये भाग गया, भूतनी का ये चला गया। यहाँ से भगाया उत्तम नगर से, तो ये सीधा पहुंचा वहां मथुरा। मथुरा में जाके वहां ये धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और भूतनी का पत्थरबाजी कर रहा है। तो ये पत्थरबाज कहां से आए बे? ये पाकिस्तान से आया था। ये हलाला की पैदाइश था क्या ये दत्त चौधरी, जो वहां पत्थरबाजी कर रहा था? अब पूरे देश को दिख गया कौन पत्थरबाजी कर रहा है। कितने पत्थर मारे, कितने पुलिस अधिकारियों के पत्थर लगे हैं। और मना कर रहे हैं पुलिस अधिकारी कि भाई किसी ने नहीं मारा। मगर ईद के मौके पे इन्हें हिंदू मुसलमान देख रहा है, हिंदू मुसलमान और मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। बताओ, करनी तुम्हारी ना गाय ना भाई कुछ भी। और ठुक गई, खुद हो गई ठुकाई। फरसा बाला बाबा गिरा होते मुंह और मर गए। तो बताइए इनको किसने ठेका दे रखा है कि गाड़ियों को रोको, उसकी छानबीन करो? ये कौन है, कहाँ के, कहाँ से आते हैं बाबा? और ये जब गया तो इसने हंगामा करा, वहां बैठ गया लाश लेके, जैसे इसका बाप मर गया वो भूतनी वाले का, वहां स्यापा लाके बैठ गया, पत्थरबाजी कराई, अधिकारियों के सर फोड़ दिए, पत्थर मारे। तो कहां से लाया था पत्थर बच के?
तो ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नाम पे, गौरक्षा के नाम पे आतंकवादी नहीं है, देशद्रोही नहीं है। इसके ऊपर एनएसए का मुकदमा और लगे और इसकी ठुकाई सही सजा होनी चाहिए। पहले कुत्ते की तरह मारा था, अब इसको कहीं ना कहीं गधे की तरह इसकी ठुकाई होगी, इसको गधे की तरह पेला जाएगा और निश्चित रूप से इसकी ठुकाई पिलाई और पिछवाड़े में डाल दी जाएगी इसके रसमलाई। फिर मक्खियां भिनभिनाएंगी, टनाटन टनाटन, भूतनी के दक्ष तुझे लग जाएंगे जेल के अंदर दस्त और हो जाएगा तेरा काम भ्रष्ट। और निश्चित रूप से वो तो भाग गया, अक्कू पंडे भाग गया। उन्होंने कहा पिछली बार भी इसके चक्कर में ठुका था, जूतों से मारा था मुझे तबीयत से, 20 मिनट लगाता, दिए जूत दे जूत, निकल गया था अक्कू पंडित का मूत निकलने के बाद उसकी हो गई हालत खराब, वो भी भाग गया इसको छोड़ के दक्ष चौधरी को। कहला भाई तेरे चक्कर में बड़े पिटते हैं। और ये वही है दक्ष चौधरी जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे पहले इसने अपनी दीदी को नचाया, फिर अपनी माँ को नचाया, और फिर कोई वीडियो नहीं चली तो फिर से लगा कैसे चले दुकान। तो इसने देखा मैं गौरक्षक बन जाऊं, तो धर्म के नाम पे आतंक मचाने लगा, उल्टे सीधे कर्म करना, गुंडागर्दी करने लगा है, और कहीं ना कहीं किसी के नेता पे हाथ मार दे, इस पे मार दे। अब इसकी धुनाई भिलाई होने लगी और पुलिस प्रशासन के भी ये दखलंदाजी करने लगा है, योगी सरकार पे भी ये उठाने लगा सवाल। तो योगी ने कहा भूतनी के हमसे बड़ा ढोंगी है, तेरी निकालेंगे बोगी, और इसका धो दिया बिल्कुल। इसको कह रहे हैं, बता रहे हैं भाई वहां पर तो वैसे भी कैदी खराब है, मथुरा में, मथुरा वाले कैदी बहुत खराब है मैडम है, और ये तो वैसे भी दाढ़ी बाड़ी बढ़ा के गया है, और इसकी दाढ़ी कटवा के ना इसके बाल रखेंगे बड़े, और बहुत दिनों से भूखे नंगे बैठे हैं उसमें मथुरा की जेल में, वो तेल और चटाई लेके बैठे कि आजा आजा बेटे दक्ष चौधरी मेरी जान, तुझे खिलाएंगे पान, पिलाएंगे दूध, और तेरी माँ की कर देंगे जिंदाबाद। भूतनी के बताइए। अच्छा एक वीडियो नहीं है, अच्छा एक वीडियो नहीं है, एक मथुरा का वीडियो हमने देखा जहां दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित और 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक उत्तम नगर का वीडियो है जो कहता है मैं पंडित हूँ और मैं परशुराम का वंशज हूँ और है माँ का दूध पिया तो आइए निकल कर बाहर। हालांकि वो अलग बात है, पुलिस आती है तो 9-2-11 पुलिस आते ही गायब हो जाता है। हाँ। कोई कान में कहता पुलिस आ रही है, तुरंत परशुराम गायब, परशुराम का सब कुछ भूत गायब, भूतनी का दिखाई नहीं दिया। वो ललित शर्मा है जो कह रहा था यहाँ खून की होली खेल लेंगे, ये कर देंगे, होली बोली कोई नहीं, उसे लगा पिछवाड़े में घुसेगी गोली है, तो चुप हो गई उसकी बोली और निश्चित रूप से ऐसे बैठ गया लुगाई की तरह डोली में, चुपचाप निकल लिया। भूतनी का इसकी हो गई हालत खराब है, तो एक भी नहीं आया उत्तम नगर में, एक भी नहीं आया जितने शोर मचा रहे थे। तो इससे ये लग रहा है कि अगर प्रशासन मुस्तैदी से काम संभाल ले तो ये जो अंधभक्त भूतनी के घूम रहे हैं, जो उठाई गिरे जो इनके माँ बाप इन्हें नहीं पूछते है, तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। और इनके पिछवाड़े की जो खुजली है ना बवासीर की, जो धर्म के नाम पे जो धंधा कर रहे हैं, लोगों को डराते हैं और बेकसूर लोगों को मारते पीटते हैं, इनका भी सही तरीके से प्रशासन ने कमर कस ली है और प्रशासन इनके पिछवाड़े में डालेगा डंडा। और निश्चित रूप से जब जेल से आएंगे ना, भूतनी के डंडा के बाद अंडा टपकाते बनेंगे पिछवाड़े में से, फिर करेंगे चू 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 चू, भूतनी के हो बिल्कुल हरी भरी कर देंगे तुम्हारी। निश्चित रूप से तुम्हारी बीमारी जो बवासीर की है ना, इसको खत्म करने का ठेका ले लिया है कहीं ना कहीं देश की पुलिस ने। अब समझ गई है देश की पुलिस कि देश में नफरतें बोल रहे हैं और प्रशासन को करते हैं बदनाम। इनका काम है, झूठा काम है, ये गाय के नाम पर उगाई करते हैं, धंधा करते हैं, और ये वहां नहीं जाते हैं जहां पर गौमीट का जो व्यापार हो रहा है, वहां एक भी नहीं जाता इनमें से, इनकी फटती है। किरण रिजिजू जो कहता मैं गौ मांस खाता हूं, जो केंद्रीय मंत्री, उसके यहाँ जाके दिखा दें, वहां नहीं जाएंगे, वहां तो पैर छूते हैं, कहते हैं जय श्री राम सर है, वो कहते हैं मैं तो गाय मांस खाता हूं, कहते सर कोई बात नहीं, खाइए गाय मांस है। वहां नहीं बोलेंगे भूतनी के, वहां चू भी नहीं करेंगे, और वहां नहीं बोलेंगे बिल्कुल नितिन गडकरी का जो लोंडा है कहीं ना बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है गौ मांस का है, वहां नहीं बोलेंगे नितिन गडकरी के लोंडे के खिलाफ, नितिन गडकरी की पत्नी के खिलाफ। उसने भी गौ मांस की कंपनी बना रखी है, तो उसमें कोई बोलने वाला नहीं है। तो इनमें से एक भी नहीं बोल सकता क्योंकि इनके बाप ही करा रहे हैं धंधा गाय का। और निश्चित रूप से अभी यही चिल्ला रहा था, कह रहा इजराइल, ये कह रहा था फादरलैंड, इजराइल को फादरलैंड की ऐसी करी ठुकाई ईरान ने, ऐसी करी पिलाई और पिछवाड़े में डाल दी मलाई। और अब देखो इनका बाप विश्वगुरु भी घबरा गया। अब ईद के दिन भी सबसे पहले उसने दी बधाई, उसने कहा ईरान भाई ईद की बधाई, तुमने डाल दी हमारे फादरलैंड की पिछवाड़े में मलाई। अब भूतनी का गायब है नेतन्याहू, उसका पता नहीं है। तो निश्चित रूप से भाई यही जो थे नेतन्याहू की फोटो रखे, जो गौ मांस खाते हैं पूरा इजराइल है, उसका सपोर्ट कर रहे थे भूतनी के दल्ले। तो ये क्या गाय की रक्षा करेंगे, ये गाय की रक्षा कर लेंगे
जो नेतन्याहू के जो पूरा इजराइल गौ-मांस खाता है, उसके सपोर्ट में आए यहूदियों के में, तो निश्चित रूप से ये गौ के हत्यारे हैं, गाय के कोई समर्थन में नहीं है। ये गाय के नाम पे धंधा करने वाले हैं, ये आतंकी हैं, हिंदुत्व के नाम पे आतंकवादी हैं, देशद्रोही है। इनके खिलाफ एनएसए का मुकदमा लग के और इनको कहीं ना कहीं इनके कपड़े उतार के इनके सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इनका पिछवाड़ा करो लाल, पूरी तरीके से उतार दो खाल, और फिर बाद में पड़ जाएगी नीली और फिर हो जाएगी कह रहे हैं, लेकिन वो धर्म को बचा रहे हैं, हिंदू भाइयों को बचा रहे हैं, गौ रक्षा कर रहे हैं, तो आपत्ति क्या है इससे? कौन से हिंदू भाई को बता रहे हैं? बचा रहे हैं। कहाँ बचा रहे हैं? कह रहे तरुण को बचाने वाले थे हम, लेकिन मुसलमानों ने क्या किया उसके साथ? कौन से मुसलमान ने किया भाई? वो तो व्यक्तिगत लड़ाई थी, कोई मुसलमान बात नहीं था, वहाँ कोई लड़ाई थी नहीं, इन्होंने बनाया। हिंदू मुसलमानों ने इसकी जगह किसी ब्राह्मण मर जाता तो क्या करते हैं? ये कहते 2 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी दो ब्राह्मण को, उसके नाम पे राजनीति नहीं करते, उसे कहते सरकारी नौकरी 2 करोड़ का मुआवजा। और मैं इसके ये जो है तरुण खटीक खटीक के नाम पे राजनीति, दलित के नाम पे, तो वे मर गए क्या? ये जब पालम में कहीं ना कहीं पुनीत यादव की हत्या कर दी ब्राह्मणों ने, तो मर गए थे होली के दिन। ऐसा वहां क्यों नहीं करा भाई? वहां आंदोलन क्यों नहीं करा? वहां क्यों? ब्राह्मण तुम्हारे बाप है, नाजायज बीज हो तुम, उनके हराम खोरो दल्लो। और वो जो हुआ तुम्हारा सूरज जाटव की हत्या है, जो मोहित तिवारी ने हत्या कर दी है लखनऊ में हैप्पी होली कहने पे, तो भूतनी के वहां तुम्हारी बोली नहीं चली। हराम के बीजो, वहां पे ही मांग करो। और मैं मांग करता हूं कि भाई कहीं ना कहीं सूरज जाटव के परिवार को, और कहीं ना कहीं पुनीत यादव के परिवार को, और इसको भी तरुण खटीक के परिवार को, इसको 2 करोड़ का मुआवजा दे सरकार, और इसके परिवारों को सरकारी 1-1 नौकरियां दे, तब तो समझ आती है। मगर नहीं, इन पे तो दलित पिछड़े आदिवासियों पे तो तुम राजनीति करोगे, हिंदुत्व की, लोगों को भड़काओगे, ये काम है। और ब्राह्मण किसी की हत्या हो जाती तो यही भूतनी के हिंदुत्ववादी संगठन सरकारी नौकरी की मांग, 2 करोड़ का मुआवजा, और सारे काम करते हैं। और यहाँ बिल्डोजर चलवा दिए मुसलमान के, चलो चलवा दिए, तुमने चलो गुनहगार था जेल गया, मगर वहां क्यों नहीं बिल्डोजर चला भाई? जहां पुनीत यादव की हत्या हुई, क्या उन ब्राह्मणों के घर पे बिल्डोजर चला? नहीं चला। वहां चला। सूरज जाटव की हत्या हुई, वहां मोहित तिवारी के घर पे बिल्डोजर चला। बताओ, उसे तो सुरक्षा दी लखनऊ पुलिस ने, क्यों दी? तो भाई ये सवाल बनता है। और अंधभक्तों जितने गौरक्षक, जितने हिंदुत्व के नाम पे नौटंकी कर रहे थे, और वो जो कर रहा था ललित जो शर्मा जो गौ रक्षा दल का, पता नहीं हिंदू रक्षा दल का, तो ये सबके सब आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, उठाई गिरे हैं, लुगाईबाज हैं, लोंडियाबाज है। और इसका जीता जागता सबूत यती नरसिम्हानंद ने दे दिया, कहा कि ये है दक्ष चौधरी और हिंदुत्व के प्रहरी, और इनकी खूब हुई है कुटाई, इनको कत्ती कुत्ते की तरह पेल के मारा, ठोक तक के कुत्ता बना दिया इनको मार मार के। देखो इनकी शक्ल, तो अब झबरू कुत्ता लगता हो, शक्ल भी उसकी झबरू जैसे कुत्ते, देखना उसका फोटो लगाओ, उसका देखना झबरू कुत्ता लगता है। तो झबरू कुत्ते की तरह मारा इसको। और उसके साथ जो डमरू था अक्कू पंडित, वो कह रहा मुझे तो 20 मिनट ऐसा लिटा लिटा के मारे हैं, जूत मेरा निकल गया मूत। और अक्कू पंडित तेरी माँ की जिंदाबाद। नंदा भाई राजपूत है, हालांकि मुझे पता है कि ये कटाक्ष जिस प्रकार से इन्होंने रिलाई की है वो मजाकिया अंदाज में की गई है, खिल्ली उड़ाई जा रही है जमकर। वो लोग जो खुद को धर्म का ठेकेदार बता रहे हैं, गौरक्षक का ठेकेदार बता रहे हैं, लेकिन असलियत उनकी क्या है आप बखूबी जानते होंगे। इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया और पूछा कि आखिरकार ये लोग जवाब दें और बताएं कि कितनी गौरक्षा ये लोग कर पाते हैं। क्या केवल और केवल दंगे भड़काने, पथराव करने और पुलिस प्रशासन से हाथापाई करने का काम करते हैं ये लोग? सवाल तो बनता है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।